हेलो क्लास 11, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस का टॉप जो है वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। एकदम इसको रट लेना बाबू। पहले हम बोलते थे कि आपका इस वीडियो को देखकर 30 प्लस मार्क्स आएगा, आज हम बोल रहे हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद 40 में से 40 मार्क्स आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि फिजिक्स का जो हमको क्वेश्चन देख के मेरा मूड खराब हो गया है, क्योंकि बता दें कि फिजिक्स में से 40 में से हमारा आज जो है वो मात्र 18 क्वेश्चन मैच किया, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बच्चे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन 18 नंबर हमारा जो हूबहू ऑप्शन के साथ फिजिक्स का 18 क्वेश्चन मैच किया। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज का जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ, जिसमें से 40 में से 38 क्वेश्चन हमारा हूबहू एकदम ऑप्शन के साथ आ गया है, तो एक बहुत बड़ी खुशी है। और बाकी इसके पहले आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ था इंग्लिश कोर का, उसमें से भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 32 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आ गया था। तो आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वही कारण है कि हमारा यूट्यूब चैनल अभी पूरे यूट्यूब का सबसे टॉप यूट्यूब चैनल बन चुका है और सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बन चुका है। खैर हम लोग कम बात करेंगे। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन क्या है बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि इंफॉर्मेशन एक आपका प्रोसीड डेटा और मीनिंगफुल डेटा दोनों है। कोई दिक्कत है? एकदम रट लेना है। फिर देखेंगे जैक बोर्ड इस बार क्वेश्चन कहां से देता है। आपको इसमें लाना है कितना? 40 में से 40। भले उसमें बोलते थे कि 30-32 नंबर ले आओ बाबू, लेकिन नहीं, अब आपको कितना लाना है इसमें से? 40 में से 40। अब जैक बोर्ड को बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया बच्चों के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन सी प्लस प्लस, कहता है कि यहाँ पे जो स्लाइस होगा वो किसके लिए होता है बाबू? 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का, वो जाएगा बैक स्पेस। यहाँ पे जो स्लाइस होता है वो क्या देता है बाबू? बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे का सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, परम एंड अनुराग आर, परम और अनुराग क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। तो तीसरा का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोलता है कि दिस सेक्टर विच स्टोर्स आपका बॉट स्ट्रैप लोडर इज, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो स्टोर रखता है किसको? तो बॉट स्ट्रैप लोडर को। वो क्या है बाबू? तो वो बॉट सेक्टर है। 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम इसको रट लेना है, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से आता है। अगला कहता है कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट कंटेन 1 कैरेक्टर एंड बी इंक्लोज्ड विथ, कहने का मतलब ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है किसका? तो सी प्लस प्लस का, जो कंटेन रखता है ओनली 1 कैरेक्टर को। कितना? ओनली 1 कैरेक्टर को। तो कहता है कि ये किसके साथ इंक्लोज्ड होगा, यानी किसके साथ बंद होता है? तो आपको पता है कि कहीं कोई सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा आपका जो होता है वो सिंगल क्वाड से, जो आपका सिंगल कैरेक्टर जो कंटेंट रखता है वो आपका सिंगल क्वाड से, और आपका जो डबल मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर जो कंटेंट रखता है वो आपका डबल क्वाड से होता है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका सिंगल क्वाड्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा 5वां का सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि हम लोग को 100 क्वेश्चन देखना है और बहुत मजा आने वाला है इस बार के एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, कल बिंदास होके जाना है। कल तो 40 में से 40 मैच करेगा बाबू। कहता है कि आवर स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स क्वेश्चन। 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपका स्ट्रीम होता है वो किसका सीक्वेंस होता है? तो आपका बाइट्स का सीक्वेंस होता है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉन्ग इज, यानी कि लॉन्ग क्या है बाबू? तो लॉन्ग एक तरह का यहाँ पे डेटा टाइप मॉडिफायर है। तो लॉन्ग एक डेटा टाइप मॉडिफायर। 7वां का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोलता है कि रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ, यानी कि जो रेफरेंस है वो किसका जो है वो आपका अल्टरनेटिव नेम है। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे पॉइंटर का ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज, इन चारों में से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन है बाबू? तो आपका इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट आपका जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। आपका इक्वल टू प्लस हो सकता है, इक्वल टू माइनस हो सकता है, इक्वल टू, ये सब जितना भी आता है ये सब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसको रट लेना, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो कौन करता है इन चारों में से? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट जो होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है दी जंप स्टेटमेंट आर, बताना इन चारों में से जंप स्टेटमेंट जो होता है वो क्या है बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ एबो, यानी कि आपका रिटर्न, गो टू और ब्रेक तीनों हमारा जंप स्टेटमेंट है। तो इसको रट लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी प्रोग्राम एरिया इनसाइड विच वेरिएबल कैन बी का क्या एक्सिस्ट इज कॉल्ड। आराम से देखना क्या बोलता है। कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम, कहता है दी प्रोग्राम एरिया इनसाइड विच वेरिएबल कैन बी असिस्ट इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो प्रोग्राम एरिया होता है
उसके इनसाइड में जो होता है वो कौन सा वेरिएबल आपका असिस्ट होता है बाबू, तो इसका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कोप वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि 2 डायमेंशनल एरे आर स्टोरेड इन, यानी कि 2 डायमेंशन जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या स्टोर रहता है, क्या उसमें से जमा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें आपका रो कॉलम मैट्रिक्स होता है। 2 डायमेंशनल एरे में रो कॉलम मैट्रिक्स आता है बाबू। रो कॉलम मैट्रिक्स को वो स्टोर करता है कौन, 2 डायमेंशनल एरे, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, यानी कि जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, उसका किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 14 का सही आंसर होगा। उसको हम लोग एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नियम से इसका 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ कूलिंग डिवाइस अटैच टू द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो कूलिंग डिवाइस एक उसको ठंडा करने वाला डिवाइस जो लगा रहता है, अटैच होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं बाबू, तो 15 का सही आंसर होगा। उसको हम लोग आपका हीट सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट सिंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग के सामने 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि SSI मीन्स, SSI का आखिर फुल फॉर्म एक तरह से क्या होता है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला बोलता है कि POST पोस्ट इज, यानी POST होता क्या बाबू, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है बाबू, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 210 बाइट्स यानी 210 बाइट्स होता है 1 KB बराबर। 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस इंजन वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो डिफरेंस इंजन था वो किसके द्वारा, इंजन था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा 19 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ आपका इवेल्युएशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर का ऑर्डर क्या होता है बाबू, तो पहले आता है आपका नॉट, फिर एंड और फिर और आता है। पहले आपका नॉट, फिर एंड और फिर और। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी 20 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रट लेना इसको। अगला कहता है कि गो टू इज, गो टू एक तरह का कैसा स्टेटमेंट है बाबू, तो आपको पता होगा गो टू एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 21 का एकदम रट लेना है। अब हम बिना 40 में 40 मार्क्स बच्चों को दिलाए नहीं रुकने वाले हैं। कहता है कि 8410 इज इक्वल टू, बाबू देखो ये वाला नंबर है, इसको हमको बदलना है, आपका बाइनरी में बदलना है, तो 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1010100। बाबू इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम हमारा कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना पड़ेगा, इसको अभी याद कर लेना आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइन प्रिंटर इज, यानी कि लाइन प्रिंटर इन चारों में से कौन है बाबू, यानी कि लाइन प्रिंटर एक तरह का क्या होता है, तो 23 का सही आंसर होगा कि एक तरह का एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर एक तरह का क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। 23 का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला कहता है कि दी इंटरफेस बिटवीन मदरबोर्ड एंड इंटरनल डिवाइस इज, यानी कि जो इंटरफेस होता है किसके किसके बीच का, मदरबोर्ड और इंटरनल डिवाइस के बीच का, वो क्या होता है बाबू, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट, उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है SMPS मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि PCB मीन्स, अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा हुआ है। PCB का मतलब क्या होता है, तो 26 का सही आंसर होगा आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी हमारा 26 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि फ्लोर इज अ लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर, यानी कि फ्लोर एक तरह का कैसा लोकेशन होता है वहां हम लोग किस चीज को स्टोर कर सकते हैं, तो 27 का सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि वहां हम लोग फाइल्स और अदर फोल्डर सबको स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा
सही हो जाएगा। अगला फिक्स क्वेश्चन, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस इज गिवन बाय, यानी कि सी प्लस प्लस में जो कमेंट होता है वो किसके द्वारा हम लोग देते हैं, तो 28 का सही आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि हम लोग इसके और इसके दोनों द्वारा हम लोग कमेंट जो होते हैं वो देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बोथ ए एंड बी इसका हो जाएगा सही आंसर। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन आपका इंटर चेंज होता है, साथ ही इंडियन आपका स्क्रिप्ट कोड फॉर आपका इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, दोनों इसका सही हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक डिस्क जा रहे फिक्स कर लीजिए इसको। कहता है कि मैग्नेटिक आपका जो डिस्क होता है वो एक तरह का क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबों का ये एक तरह का आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि पीएमटी मीन्स क्या होता है बाबू, पीएमटी मीन्स, तो 31 का सही आंसर होगा आपका पीएमटी मतलब होता है पेज मैप टेबल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आइकन रिप्रेजेंट्स, यानी कि आइकन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो 32 का सही आंसर जो आप लोगों का यहाँ पे हो जाने वाला है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विंडो एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन सीपीयू आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन, यानी कि सीपीयू में आपका जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है बाबू वो आखिर किस में होता है, तो इसका जो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर में होता है। किसमें, एक्यूमुलेटर में, यानी सीपीयू का अर्थमेटिकल ऑपरेशन सब में होता है एक्यूमुलेटर में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि सीवीटी मीन्स, यानी सीवीटी का मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ये हमारा 34 का सही हो जाएगा, एकदम इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन बोलता है 35 नंबर की आपका कहता है कि बुसेस आर क्लासिफाइड एज, यानी कि जो बुसेस होता है उसको हम लोग कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो इसका जो 35 का सही आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि स्कोप रेजुलेशंस ऑपरेटर इज फिक्स क्वेश्चन, इसको रट लीजिए। कहता है इस सब में स्कोप रेजुलेशंस कौन है बाबू ऑपरेटर, तो इसका जो 36 का सही आंसर हो जाएगा आप सबों का वो हो जाएगा यहाँ पे आपका जो डबल कॉलोन है ना आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। डबल कॉलोन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडेक्स इज ऑल्सो नॉन एज, इंडेक्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो 37 का सही आंसर होगा, इसको हम लोग आपका सब स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला कहता है क्या हेडर फाइल इन, यहाँ पे बोला है यहाँ पे डबल क्वार्ट्स दिया है, कहता है कि मीन्स इट लाइज अंडर, ये किसके अंदर आएगा, तो 38 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका करेंट डायरेक्टरी के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 38 का सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि फोर लूप कैन हैव, यानी कि लूप के पास क्या होता है बाबू, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपल आपका इनिशियलाइजेशन, आपका मल्टीपल इनिशियलाइजेशन होता है किसके पास, लूप के पास, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ ब्लॉक इन सी प्लस प्लस इज इंक्लोज्ड, यानी कि जो ब्लॉक होता है सी प्लस प्लस में उसको हम लोग किससे इंक्लोज्ड करते हैं बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रैकेट से इसको हम लोग आपको इंक्लोज करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको कमेंट में बताना है कि हम लोग इस ब्रैकेट को हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस शायद बोलते हैं ना, पैरेंथेसिस ना बोलते हैं इसको, हाँ, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि यहाँ पे कि स्विच स्टेटमेंट कैन बी आपका नेस्टेड, यानी कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो कैसे नेस्टेड हो सकता है बाबू, क्या नेस्टेड हो सकता है, कैन बी नेस्टेड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 41 का जो सही आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। 41 का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोलता है आपका, कहता है कि गीगाबाइट इज, कहता है गीगाबाइट क्या है एक तरह का बाबू, गीगाबाइट बोले तो जीबी, यही ना होता है गीगाबाइट, जी से गीगा और बी से बाइट, तो गीगाबाइट एक तरह का क्या है बाबू, तो आपको पता है कि एक गीगाबाइट में आपका होता है 1024 MB है ना, एक जीबी पढ़े ना, एक जीबी बराबर कितना होता है 1024 MB, तो वही पूछ रहा है कि एक जीबी बराबर क्या होगा, तो 1024 MB, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और जीबी को ही हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपके यहाँ पे कहता है कि फुजित्सु
क्या बोलता है कि आपका जो फिजिसु है VP400 एंड आपका जो आपका यहाँ पे आपका क्रे XMP है ना स्लाइस 14R, ये दोनों क्या है, किसका नाम है बाबू? तो 43 का सी आंसर हो जाएगा एक तरह का ये माइक्रो कंप्यूटर का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी हमारा 43 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, कहता है कि SDRAM मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है बाबू? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड DRAM, स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे DRAM इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 44 का सही हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड परफेक्ट इज ए सूट, यानी कि जो वर्ड परफेक्ट होता है किसका? तो ये यहाँ पे दिया है इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू? तो 45 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे ये हार्डवेयर, क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा 45 का सही हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग के सामने 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि PSR मीन्स, PSR का फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला बोलता है दी स्टेटस रजिस्टर आर, यानी कि जो स्टेटस होता है वो कैसे रजिस्टर्स हम लोग बोल सकते हैं बाबू? यानी कि यहाँ पे इन चारों में से कौन हमारा एक तरह का स्टेटस रजिस्टर्स है? तो इसका जो 47 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ है, यानी ये तीनों हमारा आपका स्टेटस रजिस्टर्स के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि आपका लेजर प्रिंटर इज फिक्स क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर क्या है एक तरह का? तो 48 का सही आंसर होगा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि बिल्ट इन फंक्शन गेट्स, कहता है कि यहाँ पे बिलोंग किस चीज़ से बिलोंग करता है, कि जो गेट्स होता है वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है? तो 49 का जो सही आंसर होगा वो जगह यहाँ पे स्टूडियो.h हेडर फाइल में आता है आपका गेट्स, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका रजिस्टर डिक्लेरेशन इज अन डिक्लेरेशन, यानी कि जो आपका रजिस्टर डिक्लेरेशन होता है वो किस प्रकार का डिक्लेरेशन होता है बाबू? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक तरह का वो रजिस्टर डिक्लेरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही 50 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम लोग के सामने यहाँ पे आएगा 51 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वो भी स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा 50 तक, तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा टॉप 100 क्वेश्चन। आपको इतना देख लेना है, जिसके पास और समय होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा 3 मॉडल सेट का लिंक है, उसको देखने का मन करेगा तो देखना है, नहीं तो कल सुबह आपको 5:30 बजे तैयार रहिएगा हमारा स्पेशल वायरल वाला वीडियो को देखने के लिए, ताकि जिस तरह से केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन आज मैच किया है उसी तरीके से हाँ आज जो होगा कल आपके एग्जाम में 40 में से 40 मैच कर जाएगा। अब हम लोग के सामने 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है दी ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज दी ब्रेन, हम लोग कंप्यूटर को किसको, कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको बोलते हैं? सीपीयू को। पहला का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एकदम इसको रट लेना है। अगला हम लोग के सामने देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी फर्स्ट आपका कॉमर्शियल कंप्यूटर आपका डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज, यानी कि बिजनेस क्लाइंट के लिए पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जो हुआ था डिलीवर्ड, उसका क्या नाम था? तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिवैक। फिक्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि मैग्नेटिक टैप्स आपका फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल डिस्क और आपका फ्लैश मेमोरी एंड आपका हार्ड डिस्क, ये सब किस चीज़ का एग्जांपल है बाबू? तो आपका तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक तरह का एक्सिलरी मेमोरी का आपका जो है वो एग्जांपल है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम क्या होता है? एक्सिलरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर, यानी कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो कैसा लैंग्वेज होता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी सिंबल डैट इज आपका रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट इज, यानी कि फ्लो चार्ट में जो हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल का, आखिर वो सिंबल जो होता है वो आपका किस चीज़ को शो करता है बाबू? तो वो एक्टिविटी और प्रोसेस को एक तरह से जो है होता है रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 5वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन कहता है कि
इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, तो सेमी कोलन के साथ, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सी प्लस प्लस में एवरी स्टेटमेंट, जो कोई भी स्टेटमेंट एंड होता है तो वो सेमी कोलन के साथ होता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और ये फिक्स क्वेश्चन है, ये अगला भी आने वाला फिक्स क्वेश्चन है। कहता है क्या सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इसमें से क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा बाबू। तो सातवां का जो आप लोगों का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है यहाँ पे एंड वाला, ये जो ग्रुप है वो हो जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर वाला। यहीं कहीं पूछता अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला तो आपका यहाँ पे पहला वाला सही हो जाता। यहीं यहाँ पे पूछता कहीं रिलेशनल ऑपरेटर तो दूसरा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा लॉजिकल ऑपरेटर तो हम लोग यहाँ पे सी नंबर को सही करेंगे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स अगर रट लेना है। अगला होता है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपका स्टार एंड यहाँ पे फंक्शन इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो आपका STR एंड फंक्शन यूज होता है वो किसके लिए होता है बाबू। तो आठवां का सही आंसर हो जाने वाला है आपका यहाँ पे कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। कहता है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यहाँ पे जो आपका स्लाइस ए होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, फिक्स नंबर क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है ये। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पे यहाँ पे अलार्म के लिए यूज़ करते हैं, स्लाइस ये हम लोग अलार्म के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपका जो 10वां का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, ये हमारा सही हो जाएगा। कीवर्ड किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल, इन चारों में से कौन हमारा एक वेरिएबल का टाइप नहीं है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका नन ऑफ देज, यानी कि ये आपका तीनों जो है वो आपका एक वेरिएबल है। यहाँ बोल रहा है कि नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल, तो ये तीनों वेरिएबल है, तो इसका सही आंसर आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाने का चाहिए। अगला कहता है देखिए ये 2 क्वेश्चन फिक्स पूछेगा, ये 2 क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट भी देख लेना है, ये फिक्स पूछेगा कन्वर्जन के लिए। कौन सा कन्वर्जन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 714 यानी कि 714 जो है वो ऑक्टल में है, किसमें, ऑक्टल में, इसको बदलना हमको डेसिमल में, ये फिक्स पूछेगा। अगला है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में और इसको बदलना है डेसिमल में। ये सब 2 क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से है ना, जो कन्वर्जन वाला होता है उससे फिक्स पूछेगा, तो आपको इसको एकदम आराम से बना लेना है, तभी आपका 2 नंबर और आएगा बाबू। कहता है कि आपका 714 ऑक्टल में है, तो कहता है इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 714, ये आपका किस में बाबू, ऑक्टल में, और इसको हमको बदलना है किस में, तो डेसिमल में, यानी कि इसका बेस यानी कि पावर 10 में बदलना है। तो इसका तरीका आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को हम लोग कभी भी जब किस में बदलते हैं, डेसिमल में। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को, चाहे वो ऑक्टल हो, आपका बाइनरी हो, या फिर आपका हेक्साडेसिमल हो, किसी भी चीज़ को जब बदलते हैं आपका डेसिमल में, तो हम लोग ये वाला जो यहाँ पे बेस है बाबू, इससे आपका ये तीनों गुना होगा, एक एक करके तीनों हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और जुड़ जाए, और हम लोग सबको जोड़ देंगे। तो पहले 8 से हम लोग को यहाँ 7 गुना करेंगे तो जाएगा 7 × 8, कोई दिक्कत है, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका गुना करेंगे, फिर इससे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 × 8, क्या हो जाएगा 1 × 8, फिर प्लस करेंगे, फिर हो जाएगा आपका 4 × 8, 4 × 8 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसका नियम क्या होता है कि इधर से इधर इस तरफ से पावर जितना भी आपको दिया है उस पर बढ़ाते जाएंगे 0 से, तो इस पर 0 पावर, इस पर आपका 1 पावर और इस पर आपका 2 पावर। कोई दिक्कत है। अब इसको आराम से सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बदल जाएगा किस में, तो डेसिमल में अपने आप बदल जाएगा। तो इसको देखना है कैसे बदलेगा। सॉल्व करेंगे तो 8 पर पावर 0 मतलब वैल्यू 1 और 1 × 4 बाबू आपका हो गया कितना 4। प्लस करेंगे 8 पर पावर 1 का वैल्यू 8 ही रहेगा और 8 × 8 आपका 8 होगा। प्लस करेंगे आपका 8 का स्क्वायर 64 और 7 को हम लोग करेंगे इंटू, तो 64 यहाँ पे लिख देते हैं, 64 × 7 देख लेते हैं क्या आता है। 7 × 28 के 8 बचा 2, 7 × 42 और 2 = 44, 484 है ना, तो 448 होता है, 4 4 8 ये आ गया। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे बाबू, तो 8 4 12 और 8 20 का हो गया, 0 बचेगा आपका 20 हो गया ना, तो 20 का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आंसर लिखें, 20 का आंसर हो गया बाबू 0 आपका, और यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 2 6 आता है, और इधर आ गया 4, यानी कुल मिला के आ गया हमारा 460। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को एकदम रट लेना है, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। कहता है कि आपका 1A 5
ई इन हेक्साडेसिमल इज डैश इन डेसिमल, यानी आपको लिखा गया है यहाँ पे 1A5E, ये आपका किस में है बाबू, तो ये आपका है हेक्साडेसिमल में, इसको बदलना है हमको डेसिमल में। अभी बोले हेक्साडेसिमल मतलब पावर आपका इसका 16 है, इसको बदलना है हमको डेसिमल में। तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल को बदलना है फिर से किस में, डेसिमल में। तो अभी कुछ देर बताएं कि आपका हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, इसको कहीं भी कभी भी हम लोग बदलेंगे डेसिमल में। तो सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पे बेस है सबका सबसे गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको इसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ए और ई का। तो ए का प्लेस वैल्यू होता है 10 से स्टार्ट, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 ABCDE है ना, तो 10 11 12 13 14, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू 14। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसको आराम से क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाबू। तो कैसे करेंगे आराम से देखना है, 16 और यहाँ 4, तो 16 से गुना किए इसको हम लोग 4 को, चलो ठीक है। अगला फिर प्लस करेंगे, फिर 16 को गुना करेंगे हम लोग 1 से, किससे करेंगे 1 से, तो 16 गुने 1 डायरेक्ट 16 है, और इसको गुना करेंगे बाबू 1 से, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 16 है और फिर यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 खत्म हो जाएगा। 16 से 1 गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर 16 से 1 गुना करेंगे 16। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा ना। फिर यहाँ पे पावर बैठाएंगे, यहाँ पावर 0, फिर यहाँ पावर 16 पर 1, यहाँ पे 2, इसी तरीके से बैठाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का, वो हो जाने वाला है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 6750। बहुत ईजी है, आपको अपने से थोड़ा सा कर लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द कोड दैट इज इरेजर टू यूज्ड ऑन पंच कार्ड्स, यानी कि पंच कार्ड में जो होता है वो कौन सा कोड को हम लोग यूज करते हैं इरेज करने के लिए। तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ASCII, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अगला बोलता है फिक्स क्वेश्चन, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ, तो एक निबल इज अ ग्रुप ऑफ जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे 4 बिट्स का, ठीक है। एक में हम शायद आपका 16 बता दिए थे, तो वो गलत है बाबू, थोड़ा उसको सुधारिएगा, ठीक है। एक निबल जो होता है वो ग्रुप होता है किसका, 4 बिट्स का। ये फिक्स क्वेश्चन है, तो 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोलता है दी फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, तो आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल आपका सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि PCI स्टैंड्स फॉर, PCI कहने का मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि PCI जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है बाबू, उसका फुल फॉर्म एक तरह से क्या होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला देखिए हम लोग के सामने 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि इन चारों में से कौन हमारा जो है मेमोरी डिवाइस जो सेमीकंडक्टर का बना होता है बाबू। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आप समूह का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, रैम आपका सेमीकंडक्टर का बना होता है। ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रट लेना है। इस बार जैक बोर्ड से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि बताना है कि इन चारों में से जो है वो कौन डिजाइन किया जाता है किसके लिए, तो कंट्रोल करने के लिए, किसको, ऑपरेशन को, किस में, कंप्यूटर में। तो आपका जो 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके कंप्यूटर के बहुत सारे ऑपरेशन को, है ना। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असेंबलर इज यूज्ड एज आपका ट्रांसलेटर फॉर, यानी कि असेंबलर जो होता है वो किस चीज को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं असेंबलर का। तो 20 का सही आंसर होगा लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं बाबू, तो असेंबलर का ऑप्शन नंबर ये हमारा 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी कि OOP जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो एम्प्लॉय करता है किस प्रकार के प्रोग्रामिंग अप्रोच को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 21 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि प्रोसेड्यूरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला कहता है कि इन CPP है ना, सीन एंड काउंट आर दी आपका प्री डिफाइंड स्ट्रीम, कहने का मतलब कि इन CPP में वैसे होना चाहिए यहाँ पे C++ है ना। CPP मतलब वही होता है C++, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है। देखो C++ लिखा रहेगा या फिर CPP, बात सेम है बाबू। तो कहता है कि इन C++ सीन और काउंट जो होता है वो आपका
प्री डिफाइन स्ट्रीम होता है किस चीज में बाबू, तो इसका जो सही आंसर होगा 22 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी 22 का जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है कि क्लासेस इन सी प्लस प्लस यानी कि CPP में आपका क्लासेस जो होता है वो आपका क्या होगा इसमें, तो 23 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स, यानी कि जो C++ में क्लास होता है वो यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स में आता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र हम लोग के सामने 25 क्वेश्चन बचा है। कहता है कि इन C++ मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो 24 का सही आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे हो जाएगा बी प्राइवेट, है ना, यानी कि इन C++ में जो मेंबर ऑफ अ क्लास होता है वो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा 24 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दी फॉलोइंग, यानी कि बोलना है कि इस चारों में से जो है वो कौन हमारा एक तरह का जो है वो स्ट्रक्चर का जो है वो टाइप्स है बाबू। तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दी फॉलोइंग, यानी कि इन चारों में से कौन हमारा एक स्ट्रक्चर का टाइप है बाबू। तो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोसेस। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बाइनरी सिस्टम यूज पावर ऑफ, बाइनरी सिस्टम पावर मतलब कि पावर जो यूज करता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर 26 का ये हमारा सेव। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट आपका इंटरप्रेट्स प्रोग्रामिंग आपका इंस्ट्रक्शंस एंड इंडिकेट आपका कंट्रोल ऑपरेशन, तो कौन सा जो पार्ट है किसका, तो इंटरप्रेट्स प्रोग्रामिंग का जो आपका इंस्ट्रक्शन करता है एंड आपका इनिशियल कंट्रोल करता है ऑपरेशन को बाबू। तो इसका जो 27 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आ कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेजेज, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो कन्वर्ट करते हैं किसको, असेंबली लैंग्वेज को, किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो किसके द्वारा से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, किसके द्वारा से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 28 का सही आंसर हो जाने वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी असेंबलर से। असेंबलर काम क्या होता है, असेंबलर जो होता है हमारा वो कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, दी सेक्शन ऑफ CPU डैट सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड आपका सीज दी एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि कौन सा सेक्शन CPU का जो होता है वो सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट्स करता है, सीज करता है और एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम को रन करने में जो होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन में मदद करता है। तो जो 29 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इन चारों में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन है बाबू। तो इसका जो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि यूनिक्स और लाइनक्स दोनों जो है आपका वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कहता है कि मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज टू बी, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो कैसा मेमोरी होता है बाबू। तो 31 का सही आंसर होगा वो आपका एक तरह का आपका रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी होता है, रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डी शायद सही होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा। अगला बोलता है कि आपका जो कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू, यानी कि जो आपका कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है वो ट्रांसफर करता है किसको, डेटा को फ्रॉम डिवाइस टू, यानी कि डिवाइस से किसमें ट्रांसफर करता है बाबू। तो इसका जो 32 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बफर्स में। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू स्टार्ट यहाँ पे आई है स्लाइस वो है, तो कहता है कि ऑपरेशन डिवाइस कहता है कि लोड अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू, यानी कि यहाँ पे जो आपको स्टार्ट होता है कहाँ से, तो आई 1 से, तो कोई ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन है वो कहता है कि वो डिवाइस लोड करता है किसको, तो अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू किसमें रजिस्टर करता है बाबू। तो आपका 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि इन आपका कम
कंप्यूटर्स कहता है सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय, यानी कि सब्सट्रैक्शन हम लोग किस में करते हैं आपको पता होगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में हम लोग हमेशा आप लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि हम लोग घटाव का यूज करते हैं किसमें, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में। तो 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कहता है का फ्लोटिंग पॉइंट आपका रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट का जो हम लोग यूज करते हैं वो किस चीज को स्टोर करने के लिए करते हैं बाबू। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टेक्नोलॉजी यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किए थे बाबू, किस चीज़ का यूज किए थे हम लोग। तो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है यहाँ पे 37 का सही, आपका 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। किसका, ट्रांजिस्टर्स का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जितना भी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसका यूज किया था, तो वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का। इसी तरह से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन। आपको एकदम पांचों जनरेशन का याद कर लेना, रट लेना बाबू, बहुत एक फिक्स आएगा। कहता है कि दी आपका पॉइंटिंग डिवाइस अमंग ऑफ दी फॉलोइंग, यानी चारों में से आपका पॉइंटिंग डिवाइस कौन है बाबू। तो 37 का जो सही आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी टाइम टेकन टू इनिशियल और ट्रांसफर इज कॉल्ड, यानी कि जो समय लिया जाता है आपका इनिशियल और ट्रांसफर में, यानी कि किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो जो इनिशियल टाइम टेकन होता है उसको हम लोग जो होता है वो क्या बोलते हैं बाबू। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग डिस्क लेटेंसी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा डी सही होगा। अगला बोलता है 39 नंबर, यहाँ पे हमको व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट दिया है, कहता है इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे दिया कि 10 इज ग्रेटर देन 10, तो ये 10 कभी भी ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता है, तो वैसे इसका सी आंसर हो जाना चाहिए नियम से आपका नन ऑफ दिस, इसका सही आंसर होना चाहिए 39 का सही आंसर। वैसे आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। हम लोग अभी जो है तकरीबन आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बस 10 क्वेश्चन बचा। कहता है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यानी कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आपका यूनियन ट्रिप्ट आपका पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, बोलता है कि इन चारों में से वोलाटाइल कौन है बाबू। तो आपका 41 का सही आंसर होगा आपका रैम, रैम आपका वोलाटाइल होता है, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी 8 बिट आपका जो है वो इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर इज 8 बिट, यानी कि कहने का मतलब कि जो 8 बिट आपका जो इनकोडिंग होता है वो फॉर्मेट में यूज करता है किस चीज को, तो स्टोर करने के लिए डेटा को, किस में, तो इन आ कंप्यूटर में, वो भी किस में, किस चीज में, तो इस 8 बिट में। तो हमारा कौन होता है बाबू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हमारा सही होगा, EBC आपका DIC, ठीक है, यानी कि EBC डिस आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा 42 का सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि वाट, कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एंड एरे, कहने का मतलब कि यहाँ पे बताना है कि आपका जो एरे का करेक्ट डिक्लेरेशन है वो इन चारों में से कौन है। तो आपको पता है कि हम लोग पहले इंट एरे का यूज करते हैं, इंट एरे और फिर लिख देते हैं हम लोग कोई भी वर्ड को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 43 का ये हमारा सही होना चाहिए, इंट एरे का यूज किया गया, फिर हमारा यहाँ पे नंबर किसी भी डिजिट को लिखा गया, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग के सामने यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स के अब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बाबू। तो इसका जो 44 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वॉइड का यूज करते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, यानी कि जो एग्जीक्यूशन मतलब होता है रन होना, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन कहाँ से, यानी कि प्रोग्राम अपना रन होना कहाँ से स्टार्ट करता है बाबू। तो इसका जो 45 का सही आंसर हो जाएगा वो जगह यहाँ पे आपका मेन फंक्शन से, है ना, मेन जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, यानी कि रन होना स्टार्ट करता है वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ऑप्शन बी हमारा 45 का सही हो जाएगा। कभी कभी पूछता है मेन क्या है, 4 एग्जांपल देता है, तो मेन एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बस 4-5 क्वेश्चन बचा, कहता है कि विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग दी फंक्शन, यानी कि फंक्शन को हमको कॉल करना है तो बताना है कि इन चारों में से कौन हमारा जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो 46 का आंसर होगा कॉल बाय रेफरेंस, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला बोलता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज्ड वॉइड इन
आपका आर्गुमेंट पासिंग, यानी कि क्या होता है जब हम लोग वॉइड का यूज करते हैं किसमें, तो आर्गुमेंट पासिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए, इट विल नॉट रिटर्न आपका वैल्यू टू इट्स कॉलर, यानी कि ये कभी भी कहीं हम लोग यूज करते हैं वॉइड का किसमें, तो आर्गुमेंट पासिंग में, तो ये कभी भी जो होता है वो रिटर्न वैल्यू को नहीं देता किसमें, तो इसके कॉलर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन मात्र बचा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है बाइट इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, यानी कि एक बाइट जो होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं बाबू, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं। फिक्स क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट मेंबर का, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का, है ना, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रेंज क्या होता है बाबू, तो 49 का सही आंसर इसको रट लेना है। -3.4 ई प्लस 38 से लेकर प्लस 3.4 ई से प्लस 38 तक जाता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100वां यानी 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट, बताने इन चारों में से कौन हमारा एक प्रोसेस स्टेट नहीं है, तो 50 का सही आंसर होगा आपका ब्लॉक्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, इसका पीडीएफ हम आपको 7 बजे तक भेज देंगे टेलीग्राम में, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, और आप सभी हमारा 20,000 फैमिली जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।